क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक स्याह रंग का सेब भी पाया जाता है जिसे ब्लैक डायमंड कहते हैं। सेबों की मुख्तलिफ तरह की इकसाम है, मगर ये उनमें सबसे ज़्यादा रेयर, सबसे ज़्यादा नायाब है और इसका जायका शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस यूट्यूब चैनल। इस तरह के मज़ीद अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप हमारी इस खूबसूरत ज़मीन से बाहर निकलकर आसमान की और स्पेस की सैर हकीकत में करना चाहते हैं तो अच्छी खबर ये है कि अब आप ऐसा कर सकते हैं। अमेरिका की एक स्पेसशिप कंपनी ने एक बड़े हीलियम गुब्बारे के ज़रिए सियाहों को ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालकर तकरीबन 1 लाख फुट की ऊंचाई पर ले जाने की सर्विस शुरू कर दी है, जिसमें बैठकर आप हमारी इस खामोश और दिलफरेब कायनात को अपनी आंखों से देख सकेंगे। और इस जायंट बलून में सवार होने के लिए आपको बस $1,25,000 खर्च करना होंगे, जो कि पाकिस्तानी सिर्फ 2 करोड़ रुपए बनते हैं। ये सफ़र 6 घंटे का होगा और बाद में ये जायंट बलून समुंदर पर लैंड करेगा और वहाँ से मुसाफिर कश्तियों में साहिल तक पहुँचेंगे। नेचर में आए रोज़ कुछ न कुछ ऐसा दरियाफ्त होता रहता है जो कि इंसानों को हमेशा हैरान करता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका में पाया जाने वाला ये काला बगला, जो कि मछलियों के शिकार के लिए एक ऐसी ख़ास किस्म की ट्रिक को इस्तेमाल करता है जिसको अम्ब्रेला ट्रिक कहते हैं। ये परिंदा दरअसल करता कुछ यूँ है कि पानी में खड़े होकर अपने परों को पूरे जिस्म पर फैला लेता है और सर और चोंच को इस तरह छुपा लेता है कि सिर्फ इसकी टांगें ही पानी में रहती हैं और इस पर भी परों का साया पड़ने की वजह से ये छुप जाती हैं। और धूप में मछलियाँ हमेशा किसी सायादार जगह की तलाश में होती हैं, इसलिए अपने सामने किसी सायादार पौधे या छतरी को देखकर जैसे ही इसके नीचे आती हैं तो ये इनका शिकार कर लेता है। गौर करें कि इस परिंदे को ये तरीका किसने सिखाया। यकीनन उसी ज़ात ने जिसने इसको तख्लीक किया है। क्या आप जानते हैं कि 2007 में दुबई के अंदर मौजूद बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है, इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ तो इसके बैरूनी स्ट्रक्चर के बाहर ग्लास पैनल्स को लगाकर इसको मुकम्मल किया गया था। तो दुबई की सख्त गर्मी और धूप की वजह से इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 98 डिग्री तक जा पहुंचा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, यानी कि इसका मतलब इस इमारत के अंदर किसी इंसान या किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। इसी वजह से 18 माह तक इसका काम रुका रहा और आखिरकार एक स्पेशल ग्लास तैयार किया गया जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और अंदर के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। मगर इस गिलास की कीमत इनको मज़ीद 3 अरब खर्च करके चुकानी पड़ी, क्योंकि इस गिलास पैनल को तैयार करने के लिए एक अलग से फैक्ट्री लगाई गई जहां 4 माह तक सिर्फ ये ग्लास पैनल ही बनते रहे। और अगर ऐसा ना होता तो $1.5 बिलियन की लागत से बनने वाली ये इमारत इंजीनियरिंग की तारीख की सबसे बड़ी नाकामी होती, या फिर शायद लोग इन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले इंजीनियर कहते। आप में से अक्सर लोग लाइब्रेरी जाने के शौकीन होंगे, क्योंकि वहाँ पर बैठकर खामोशी से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क में एक ऐसी मुनफरिद लाइब्रेरी मौजूद है जिसको ह्यूमन लाइब्रेरी कहते हैं, जहाँ आपको किताबों की बजाय ऐसे इंसान मिलेंगे जिनका 30 मिनट का वक्त आप किताबों की तरह उधार ले सकते हैं। आप उनसे हर किस्म के टॉपिक पर सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये सैकड़ों किताबों को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। एक कमाल का आइडिया है जिससे कौमें तहज़ीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता बनती हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में पैदा होने वाली एक नन्ही सी गाय ने उस वक़्त सबको हैरान कर दिया जब ये बकरे से भी इतनी छोटी लग रही थी। इसके मालिक का दावा है कि ये दुनिया की सबसे छोटे कद की गाय है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जाए। इसका वज़न इंतहाई कम है और आप चाहें तो इसको पेट के तौर पर भी रख सकते हैं। दोस्तों, 1981 के अंदर अमेरिकन एयरलाइन खसारे में जा रही थी, जिससे बचने के लिए इस एयरलाइन को ख्याल आया कि क्यों ना लाइफ टाइम प्रीमियम पास किया जाए, जिसे ख़रीदने वाला कस्टमर इसको एक बार ख़रीद कर पूरी ज़िंदगी अमेरिकन एयरलाइन में बिल्कुल मुफ्त सफ़र कर सके। इस पास की कीमत $2.5 लाख थी और इसको गोल्डन पास का नाम दिया गया था। स्टीवन रोथ्स नामी इस शख्स ने भी इस पास को ख़रीदा और फिर उस तरह से इसका फ़ायदा उठाया जो उठाने का हक़ था, क्योंकि तब से लेकर 2008 तक वो अमेरिकन एयरलाइन में 10,000 मरतबा सवार हुआ और कंपनी को सिर्फ इस एक बंदे की वजह से $1.5 अरब का नुकसान हुआ। कंपनी ने 2008 में इस पास को तो ख़त्म कर दिया, मगर इस बंदे को ये कहा, बड़ा हरामी हो बेटा। कहते हैं कि डर, खौफ और तोहम परस्ती का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि जहालत वाली जगह पर कभी फ्लॉप नहीं हो सकता।
और ऐसा क्यों है, इसकी एक मिसाल इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में लोगों ने कोरोना वायरस की देवी का मंदिर बनाकर इसे खुश करने के लिए इसकी पूजा पाठ शुरू कर दी है। इस पर नजराने और दूध चढ़ाया जा रहा है ताकि वो इससे खुश होकर लोगों को कोरोना वायरस का शिकार ना करे। सही कहते हैं कि बेवकूफ़ी की कोई लिमिट नहीं होती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में 4th क्लास से पहले तक बच्चों से कोई टेस्ट कोई पेपर नहीं लिया जाता जब तक वो 4th क्लास में ना आ जाएं, क्योंकि इससे पहले वो बच्चों का किरदार मजबूत करते हैं। इल्म से पहले उनको अखलाक, तमीज़ और अदाब सिखाते हैं। मेरे ख्याल में ये एक ज़बरदस्त चीज़ है और पाकिस्तान को भी ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया।